इस खूंखार और लड़ाका मुर्गों की सी सिफत रखने वाले बुड्ढे ने इतना बेजार किया कि इस पागल लड़की ने सहरा का रुख कर लिया। किसी जानवर ने उसे नोच कर खा लिया हो तो हाय मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? अजरा, अजरा, आओ कमबख्त लड़की। या रसूल अल्लाह, अब ये लोग किस जहन्नुम से नमूदार हो गए? तुम लोग जिन हो या इंसान, मुसलमान हो या काफिर, मत मारो, मुझे कत्ल मत करो। मैं एक फकीर सा किसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। घबराइए मत बाबा, हम ना जिन्नात हैं ना ही काफिर, ना चोर हैं और ना लुटेरे, हम अमीर मुख्तार के आदमी। मुख्तार के आदमी? तो फिर आप लोगों के जंगी लिबास कहाँ हैं? आपकी ज़रा और खोद कहाँ हैं? हमने तो सुना था कि मुख्तार के आदमी ज़रा और फौलाद में छुपे होते हैं। गलत नहीं सुना आपने, ज़रा और खूद जंगी सिपाहियों की सिपर होती है, मगर हमने कपड़े क्यों बदले हुए हैं इसकी एक अपनी वजह है। गौर से सुने बाबा, हमने चंद फरारियों की तलाश में सारी रात दौड़ लगाई और हमें उनके इस इलाके में होने की इत्तला है। क्या आपने कोई ऐसे दो अजनबी देखे हैं जो चोरों की तरह सफर कर रहे हों? हम तो जो भी देख रहे हैं वो मुसीबत है मेरे भाई। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं बर्बाद हो गया भाई, मेरी गूंगी बेटी न जाने कहाँ चली गई। क्या हुआ आपकी बेटी को? कहीं खो गई है। कल रात को घर से भागी थी, ऐसा लग रहा है जैसे जलकर धुआं हो गई हो। हमसे क्या खिदमत हो सकती है? मुझे जाने दें, उल्टे सीधे सवालात भी न पूछें ताकि अपनी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं। ये लीजिए, आपका रास्ता खुला है। शेख, शेख, शेख उठो, हम बर्बाद हो गए शेख। शेख, तुम हमारी नाफरमान घोड़ी को राम करने में कामयाब हो गए। उठ जाओ, मुख्तार के आदमी आ गए हैं। उठो, मेरे ख्याल से मुख्तार के आदमी तुम्हारी तलाश में आए। मुख्तार? क्या मैंने ठीक सुना? हाँ शेख, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, हम बर्बाद हो गए। हाय मेरी गफलत, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ मेरे अजीज, कुछ ऐसा कर दो कि मैं गांव से बाहर निकल जाऊं। कैसे शेख, कैसे? उन्होंने बस्ती को मुहासरे में ले लिया है। अपनी भेड़ों के रेवड़ को चलाने ले चलो, मैं तुम्हारे रेवड़ में छुप जाऊंगा। मेरे पास रेवड़ कहाँ है मेरे भाई? मेरा तो कुल असासा 10 बकरे और 2 भेड़े। सिर्फ एक तरकीब है मेरी नजर में। कौन सी तरकीब मेरे अजीज? तुम्हें मरना होगा। मैं मर जाऊं? जिगर गोशा अज़रा, नहीं मेरे भाई नहीं, बस करो मेरे भाई।
میری بچی نے وصیت کی ہے کہ میں اور اس کی ماں اسے دفنائے، وہ بھی اکیلے۔ چلیے جاؤ میرے بھائی، آپ لوگوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، بہت زحمت ہوئی آپ لوگوں کو، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، خدا آپ کی مغفرت کرے۔ مردے کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اجازت دیجیے کہ میں اور اس کی ماں اپنے جگر گوشتے کو سپرد خاک کروں۔ جیسی آپ کی مرضی بابا، خدا آپ کو صبر دے۔ برادران، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ فرزند رسول کے قاتلوں میں سے کچھ افراد آپ کی بستی میں چھپے ہوئے ہیں، کسی تندور میں یا کسی طبیلے۔ آپ لوگوں سے اجازت لے کر ہم پورے محلے کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے۔ ہائے میری لاڈلی، ہائے میری عذرا، ارے عذرا، یہ عذرا نہیں ہے۔ عذرا نہیں؟ نہیں۔ تو پھر عذرا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نے ہر جگہ عذرا کو تلاش کر لیا مگر عذرا کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکا، گویا دھواں بن کے اڑ گئی ہو۔ تو یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ شیخ سنان ہے، مختار کے آدمی سے ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے تو میں نے اس سے مجبوراً کفن میں چھپا دیا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے میرے بھائی؟ جا رہے ہیں، چپ رہو، انہیں مزید دور جانے دو۔ کیا کر سکتا ہوں، سوائے خاموشی کے میرے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ مختار کے آدمی اس کی تلاش میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا بی بی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم اپنے آپ کو اس کے جرم کا شریک بنا بیٹھے ہو، بے وقوف آدمی۔ یہ زہرا کے لال کے قاتلوں میں سے ہے۔ یہ صرف افواہ ہے، کسی نے دیکھا اس نے حسین کو قتل کیا؟ مجھے اس بات کا یقین ہے، جو کچھ اس کے بارے میں سنا ہے سب کا یقین ہے۔ اگر تمہیں پتا ہوتا یہ کتا کل رات مجھ سے کیا چاہتا تھا تو تم اسے یقیناً زندہ دفنا دیتے۔ مت کرو، مر جا قاتل، کیا کر رہی ہو یہ؟ مر جا ملعون، کیا کر رہی ہو؟ مر جا منحوس، مٹی مت گراؤ احمق عورت، میں مر جاؤں گا۔ مر جا، مر جائے گا یہی مر جا، زندہ دفن ہو جا منحوس۔ عذرا، ارے عذرا تو مر گئی تھی نا؟ مردہ کیسے زندہ ہو گیا؟ لگتا ہے وہ قبر سے اٹھ گئی ہے۔ میرے خیال میں سوگوار بوڑھے کی داڑھی میں تنکا ضرور ہے۔ آؤ۔
ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। क्यों इसे भागने में मदद कर रहे थे? माफ करना सरदार, खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह हो? क्या तुम जानते हो जिस मलून को तुमने कफन में छुपाया हुआ ये कौन है और उसने क्या किया है? हाँ, मैंने सुना है, सरे हुसैन कलम किया था। इसके बावजूद तुमने इसे पनाह दी और इसे भागने में मदद कर रहे थे। क्या करूं सरदार, ये मेरे मालिक है, जबरदस्ती की थी। इसने जबरदस्ती मेरी बेटी को खरीदा है। शाबाश है तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों की गैरत पर। मेरी झोली को सोने और चांदी से भर दो कि मैंने बहुत बड़े बादशाह को मारा है। मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप सबसे बेहतर हैं। मेरे दामन को लाल और याकूत और ज़मरुद से भर दो कि मैंने हुसैन बिसर असदुल्लाह को मारा है। लानत हो तुझको। इस खबीज की जिंदगी का हर लम्हा एक नई मुसीबत लाएगा। खत्म कर दो इसे। अमीर, मुबारक हो आपको, अश्किया के सबसे बड़े खबीज का सर, औलिया अल्लाह के खून का इंतकाम लेने वाले के हुजूर, शिम्र इब्ने जिलजोशन का सर। दरूद खुदा बंद हो शिम्र के कातिल पर। शाबाश बहादुर, तुम्हारी इस फतह पर तो हमें सजदा शुक्र बजा लाना होगा। अब मुफलिस, कातिलान हुसैन की फहरिस्त खोलो और नाम शिम्र काट दो। जी अमीर। और सनान इब्ने अनस के नाम को भी। ऐसा लगता है कि तुम क़याम की तमाम तर फुतूहात को अपने नाम लिखवाना चाहते हो। कातिलान हुसैन के लिए कैसान अबू उमरा यानी मलकुल मौत। हजरत इब्लीस का भी ध्यान रखना सरदार। अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। हम सरकारी सिपाही हैं, दरवाजा खोलो। खुदा लानत करे तुम लोगों पर और तुम्हारे उस अमीर पर के वक्त बेवक्त लोगों का सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। भाई खुदा रसूल की कसम,
जिस जिसको तुम लोग मानते हो उसकी कसम। ये मनूस खूली 1 महीने से घर बार को छोड़कर सहराओं का रुख कर चुका है। हमने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसका खमियाजा हम भुगते? तुम्हें इतनी बार कह चुकी हूँ कि खूली यहाँ नहीं है। तुम लोग कितनी बार आ चुके हो कि हम रुस्वा हो गए हैं। मुझे हुक्म है कि इस घर की तफ्तीश करूं। अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो मुझे छत और दीवारों से चढ़ के आना पड़ेगा। लोगों के घरों में दीवार फैलांग की घुसना ही तो तुम लोगों का खासा है। ये जो दरवाजे से आना चाहते हो ये हैरत अंगेज है। आइए, ये रहा घर, देख लीजिए। मैं मीठी जबान में पूछता हूँ, खूली कहाँ है और घर के किस कोने में छुपा हुआ है? तुम फिर वही सवाल कर रहे हो अहमक। क्या मैंने याजुज माजुज की जबान में कहा है? तुमने एक दफा इस घर के हर कोने कोने की तलाशी ले ली है, सिवाय 2 बदबक औरतों के कोई इस घर में नहीं है। तो फिर खड़ी रहो और तमाशा देखो। तमाम कोने खुदड़ों की तफ्तीश करो। तमाम संदूकों, पिंजरों और अलमारियों में गुसल खानों के गटर को भी मत छोड़ना। मुझे यकीन है कि ये खन्नास गुसल खाने के गटर में छुपा बैठा हुआ है। क्या आप इस घर की कनीज हैं? मैं इस घर की औरत हूँ। ये मेरी सौतन और मेरे शौहर की पसंदीदा है। तुम्हें मालूम है खूली कहाँ है? यकीनन खूली की बू आपको यहाँ लेकर आई है। तो फिर सूंघिए, उसे ढूंढिए। देखो बहन, मैं इस घर को लटने या खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे आशियाने को जलाने पर माइल नहीं हूँ। मैं खूली को ले जाना चाहता हूँ, जिसका जुर्म बहुत बड़ा और वाज़ेह है। बज़ाहिर तुम अपनी सौकन से ज्यादा समझदार हो। उस मलून का ठिकाना दिखा दो और किस्सा खत्म कर दो। तुम्हारे जैसे सिपाहियों का सरदार क्या कोई नया नवेला है? तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी खूली घर में था। ये तुम क्या कर रही हो जाहिल औरत? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हुरा। खूली तुम्हारे लिए शौहर था और मेरे लिए एक अजाब ढाने वाला। खुदा उसे माफ न करे। चिमनी, खूली, नीचे आ जाओ। अब तुम भाग नहीं सकते। नीचे आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें जिंदा जला दूं। तंदूर में आग लगा दो। आग के शोले उसे नीचे ले आएंगे। जी अमीर। बचा क्या? आग बुझाओ। मैं नीचे उतर जाऊंगा। आग क्यों जला दी? नहीं 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 नहीं। अरे अरे बचा क्या? अरे ओ कब्बाक तुम्हारी, तुमने अपना दहन उगल दिया। बच्चियों कहीं इधर आ, इधर आ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमीने कहीं की
लानत है तुम पर और तुम्हारे माँ बाप। मर जा खबीस औरत, आस्तीन का सांप, मर जा। लानत है तुम पर, तुम्हारे माँ बाप पर, मर जा खबीस खुदा औरत। की लानत हो तुम्हारी इस खबीस रूह पर। कम से कम अपनी उम्र के इन आखिरी हिस्सों में तो इंसान बने रहो। तौबा करो कि शायद अब कुछ अच्छाई नजर आ जाए तुमसे, और तुमको साथ ले जाएंगे। इस मलऊन के गिरे हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती थी कि ये बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तुहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। खूली इब्ने यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में फ़आल किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है, और जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली का कातिल है, और हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है, और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया, और हिलहिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। इस अदालत में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो एक रात के लिए हमारे मौला हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर की मेजबान रही हैं। इनके बयानात में वो बातें हमें मिलेंगी जो मुल्जिम की सजा की नौयत मुतय्यन करने में हमारी मदद करेंगी। मैं इनसे चाहता हूं कि जो जो उन्होंने खूली से देखा है करबला से पहले और करबला से लौटने के बाद वो सब कुछ बयान करें। आप बताइए बहन, कसम खाइए कि जो कुछ देखा और सुना है सब सच सच बताएंगी। मैं कुरान की कसम खाती हूँ, गलत बयानी करूँ तो मुझ पर अज़ाब नासिल हो। सुन रहे हैं। खूली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत खूली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नहदमा। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझे नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हुरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली,
जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। तुम रो क्यों रही हो? खुली खुदा का खौफ करो, तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। अगर मैंने सुना कि तुम मुझसे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख। मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हायल हो रही है। मैं नहीं बोल सकती। एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मन गढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे, ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको। क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंढोरा पीटा है? भाई मारना चाहते हो तो मार दो ना। तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुनसिफाना नहीं है। अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे? हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा। मुझे इस पर यकीन है। और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी? कसम खाती हूँ, खुदा ला शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खुली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और यह कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, ये सब झूठ नहीं है। खुली मुझे इन दावों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खुली जंग पे जाना चाहता था मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं। मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खुली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खुली जंग से लौटा उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लोबन, कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा, कहाँ हो हूरा? तुम आ गए खुली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली, बस अब काफी है।
एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खूनी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खूने हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खूली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ?
محارم، کیا فرق ہے سر حسین اور ان کے جد رسول خدا کے سر میں کہ ان کے سر پر تندور کی خاک ڈالی گئی اور سر حسین کو تندور کی خاک پر پھینک دیا گیا؟ یہ کوئی عدالت ہے یا کوئی مارے کا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بھی ایک بے تکی ضعیفہ کے ہذیان کے سہارے۔ عبدالرحمن، حکم عدالت کیا ہے؟ میرے مطابق خولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا۔ نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا، انہی کی مانند اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا۔ مگر یہ کہ خولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا، اور شہدائے کربلا میں سے 2 افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے۔ بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سر عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ جی امیر۔ تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیا پایا ہوا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکو۔ جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے، تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے۔ مختار، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس خوریزی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے۔ یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں، ممکن ہے یہ بعض افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی۔ خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو، مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے، اور خداوند عالم رحیم ہے۔ اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے۔ جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے۔ کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے۔ خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا۔ اور تم دونوں آزاد ہو، خولی کے شر سے بھی، ہمارے خوف سے بھی، اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی۔ زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے مگر جرم نہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے۔ خولی ابن یزید ازبہی، فساد برپا کرنے والا، خدا کے خلاف جنگ کرنے والا،
औलिया का जानी दुश्मन उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली का कातिल बदश्त नैनवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला अभी शरीयत मुकद्दस के हुक्म के तहत उसका सर तन से जुदा किया जाएगा और इसका खबीस बदन आग में जला दिया जाएगा। आशूर का दिन एक जब्र इख्तियार के इम्तिहान का दिन था। आशूर के दिन हर इंसान को इख्तियार था कि वो शैतान ठहरे या फरिश्ता बन जाए, इंसान रहे या हैवान। आशूर इंसानियत की हार जीत का मैदान था। आशूर में मौला हुसैन ने हुर्रियत का परचम लहराया और जिनके पास जहालत का उज्र बाकी था उन पर हुज्जत तमाम कर दी। मगर ऐसे लालची और भरे दुनिया परस्तों को घेर कर जमा किया गया था जो हकीकत सुनने को भी तैयार न हो। इन अफराद ने बरोज़े आशूरा इंसानियत को घोड़ों के सुबह तले पामाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग इंसान के रूप में लाशखोर हैवानात हैं। इन लोगों ने तारीख की सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकतें की हैं जो कि हजरत आदम अबुल बशर के दौर से अब तक कभी न हुई थी। इन पर रहम खाना इंसानियत पर एक जफा है। पढ़ो कातिब, इन मलूनों के जराइम पढ़ के सुनाओ ताकि इंसान ये जान ले कि वो कितने संग दिलाना और बर्बरियत आमेज जराइम अंजाम देने की आला सलाहियत रखता है। मंदरजा झेल अफराद का जुर्म ये है कि उन्होंने बरोज आशूरा पहले तो इमाम हुसैन इब्ने अली का लिबास उनके जनाजे से लूटा और फिर उनके बदने चाक चाक को घोड़ों से पामाल किया और उनके सीने और पुष्ट की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया। इन अफराद का ताल्लुक कबीले हवाजन से है और उनके नाम ये हैं: रजा इब्ने मुंतज़ी अब्दी, वाइस इब्ने दायम, बिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। जब तक हुरमला जिंदा है गोया मुख्तार ने कुछ भी नहीं किया।
अपनी पेशानी की गिरह खोलिए सरदार। अगर हम इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो किसास का काम अधूरा रह जाएगा। मैं मुख्तार के खून रोने वाले दिल से बाखबर हूँ। कातिलान हुसैन के दरमियान हुरमला के अलावा कोई और नाम मुख्तार की रूह को इतना जख्मी नहीं कर पाया। वो हुरमला को शिकार करने के लिए दिन गिन रहा है और मुझ जैसा शहर का नाजिम उसके पास सिवाय सर झुकाने और इजहार नातवानी के कुछ नहीं कर सकता। शिमर और उसके साथियों के फरार के बाद तो वैसे ही सरकारी सिपाहियों का महकमा बहुत बदनामी और शर्मिंदगी का शिकार हो गया है। हुरमला के हैरत अंगेज जाल और बच निकलने से हमारा सर और भी झुक गया है। माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि चंद दिनों तक अमीर मुख्तार का दीदार मत कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अगले हमले में हुरमला को जरूर कत्ल कर दूंगा। नहीं अबू सईद नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाए ये उससे कहीं बेहतर है कि मुख्तार अपने दुश्मनों की मकारियों और महारतों से बेखबर रहे। खुदा तुम्हें हिम्मत दे ए हजारों कबीलों और फिरकों वाले शहर के नाजिम। सर क्यों झुकाया हुआ है? शर्मिंदा हूँ अमीर, मैं खाली आता आया हूँ। हुरमला ने मुझे बुरी तरह से शर्मिंदा करवा दिया है। दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार। सर उठाओ। हिकमत शिकस्त को अगर तुम समझ लोगे तो अंदाजा होगा कि हार का कड़वा घूंट जीत के मीठे घूंट से ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने बड़े बड़े सख्त मैदानों को तजर्बा किया है अबू इसहाक। कभी गालिब रहा हूं और कभी मगलूब। न कभी मैंने गलबा पाने पर गुरूर किया है और ना ही मगलूब होने पर आजिज़ी का एहसास किया है। हुरमला से मुकाबला करने में तो मैं थक गया हूं। पता नहीं मेरी गलती कहां पर है। नियत साफ, तलवार काट देने वाली, दुश्मन बातिल पर जाल मख्फी और एहतियात बेहिसाब। पता नहीं क्यों हुरमला मेरे चुंगल से निकल जाता है। 3 बार उसका मुहासरा कर चुका हूं मगर कोई नतीजा नहीं। तुम अपने ईरानी भाई को मदद करने का मौका क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास पहले ही काफी काम काज है कियान। हमारी मुसीबतें भी अब तुम ही झेलोगे क्या? अगर मैं जरूरी कामों में भी नाकाम रहा तो मैं अमीर की हुकूमत के किस काम का हूं? ये नातवानी है अब्दुल्ला। शिकार हुरमला के लिए एक गैर मरई तीर चाहिए होता है जो कि खुफिया सिपाहियों की तरकश में होता है। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे मायूस मत करना। शिकार हुरमला मेरे सुपुर्द कर दो। कियान, हुरमला का शिकार और किसास तो क़याम के बुनियादी मकासद में से हैं। चाहे मैं उसका शिकार करूं चाहे तुम करो, फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा और मैदान तुम्हारे हवाले। सिर्फ इतना ध्यान रखना, हुरमला ऐसा जानवर है कि हर जगह है भी और नहीं भी। कभी पीछे होता है और कभी सामने। दाएं जानी पर होता है मगर बाएं तरफ से तीर मारता है। मुझे उससे निमटना आता है। इजाजत है अमीर? इजाजत तो कूफे के नाज़िम शहर को देनी चाहिए थी जो कि दे चुके हैं। शुक्रगुजार हूं अमीर, शुक्रगुजार हूं जनाब नाज़िम। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जानते हो क्यों हुरमला तुम्हारे चुंगल से निकल गया? मेरे ख्याल से हुरमला को शिकार करना कियान के ही नसीब में था। तुम्हारे नसीब में भी आ सकता था। क्योंकि तुम भरे हाथों के साथ अमीर मुख्तार के पास आना चाहते थे, जब ही तुम्हें
خدا کیان کی خیر کرے. کیان نفس پر قابو رکھنے والا شخص ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ حرملہ سے نبٹ لے گا.